वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी वाला चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो सीधे दिल को छू जाती हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो नफरत की आग से शुरू हुई, लेकिन जिसमें मोहब्बत का ऐसा जुनून पैदा हुआ जिसने हर हद पार कर दी। यह कहानी है सारा और अरमान की, एक अमीर लड़की और एक मिडिल क्लास लड़के की, जिनकी तकदीर कुछ ऐसे उलझी कि वो खुद भी हैरान रह गए। क्या एक नफरत से भरा रिश्ता जुनूनी इश्क में बदल सकता है? आइए जानते हैं। सारा मिस्टर खान की इकलौती बेटी थी। मिस्टर खान, जो देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक थे, उन्होंने सारा को हर खुशी दी थी। सारा बेहद खूबसूरत थी, हर बात में अपनी मर्जी चलाने वाली, और अपनी दौलत पर उसे थोड़ा घमंड भी था। उसे लगता था कि पैसा हर मुश्किल का हल है और लोग सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसके आसपास रहते हैं। दूसरी तरफ अरमान था शून्य, एक मिडिल क्लास लेकिन बेहद समझदार और मेहनती नौजवान। उसने हाल ही में मिस्टर खान की कंपनी में एक एंट्री लेवल पोजीशन पर काम शुरू किया था, लेकिन उसकी अक्ल और लगन ने उसे जल्द ही टॉप मैनेजमेंट की नजर में ला दिया। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करना था। एक दिन सारा अपनी आदत के मुताबिक ऑफिस पहुंची। वहां वह खुद को रानी समझती थी और हर फैसले में दखल देती थी। उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी जो उसे पसंद नहीं आई, और वह तुरंत एक जूनियर एम्प्लॉय पर बरस पड़ी, अपनी आवाज ऊंची करके, तुम लोग बिल्कुल नालायक हो, यह फाइल ऐसे बनती है, मेरे पापा के ऑफिस को तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, तुम्हें पता है कितने नुकसान का कारण बनी है ये। उसी समय अरमान, जो पास से गुजर रहा था और उसने ये सब सुन लिया, रुक गया। उसे गलत व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर जब कोई किसी को नीचा दिखाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और साफ शब्दों में बोला, माफ कीजिएगा मिस सारा, लेकिन यह एक ऑफिस है, यहां प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए, खासकर जब आप सीनियर पोजीशन पर हों। गलतियों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। पूरा ऑफिस एकदम चुप हो गया। सारा अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एम्प्लॉय से ऐसी बात सुनकर हैरान और गुस्से में थी। उसकी खूबसूरत आंखों में नफरत की चिंगारी चमक रही थी। उसने अरमान को सिर से पांव तक देखा, उसकी सिंपल शक्ल पर एक उपेक्षित नजर डाली, एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन उसकी आंखों में अरमान के लिए नफरत का समंदर था। अरमान ने भी उसे बेरुखी से देखा और बिना कोई रिएक्शन दिए अपने काम पर लौट गया। अगले कुछ हफ्तों तक सारा ने अरमान को हर तरह से नजरअंदाज किया। जब भी वह ऑफिस में दिखता, वह मुंह मोड़ लेती या ऐसे देखती जैसे वह वहां है ही नहीं। कभी जानबूझकर उसके काम में अड़चन डालती, कभी छोटी मोटी बातें पकड़ती, लेकिन अरमान हमेशा अपने काम में मग्न रहता। उसे सारा की इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका यही बर्ताव सारा को और परेशान करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मिस्टर खान ने एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अरमान को सौंपा और उसकी मदद के लिए एक सीनियर मैनेजर को साथ में लगाया गया। लेकिन आखिरी वक्त पर वो मैनेजर बीमार पड़ गया और बाहर जाना पड़ा। मिस्टर खान, जो अरमान की काबिलियत पर पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने सारा को अरमान के साथ काम करने का हुक्म दिया। सारा ये सुनकर हैरान रह गई। पापा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं इस मिडिल क्लास एम्प्लॉय के साथ काम करूंगी, उसकी तो तमीज भी नहीं है। लेकिन मिस्टर खान अडिग रहे। ये मेरा फैसला है सारा, इस प्रोजेक्ट की सफलता अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है और मुझे तुम दोनों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है अगर तुम मिलकर काम करो। दोनों न चाहते हुए भी एक साथ काम करने लगे। शुरू के दिन तो जैसे आग और पानी का मेल था। हर मीटिंग में तकरार होती, बहसें होती। सारा हर बात पर अरमान को नीचा दिखाने की कोशिश करती, उसके आइडियाज पर तंज कसती। तुम मिडिल क्लास लोग हमेशा छोटी सोच रखते हो, तुम बड़े बिजनेस डील्स को क्या समझोगे? लेकिन अरमान सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता। वह हमेशा प्रोफेशनल रहता,
और सारा की गलतियां पकड़ने के बजाय उन्हें चुपचाप ठीक कर देता, उसे बिना बताए। सारा को उसकी ये बेरुखी, उसकी परफेक्शन और सादगी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। उसे ऐसा पेशेवर, संयमी और बिना घमंड वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। वो सोचने लगी, ये कैसा इंसान है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। फिर एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में एक बड़ा संकट आ गया। एक अहम डील हाथ से निकलने वाली थी, क्योंकि एक जरूरी दस्तावेज गलत जगह चला गया था और उसे वापस लाना नामुमकिन लग रहा था। पूरे ऑफिस में घबराहट थी। सारा तो रोने वाली थी। उसे अपने अहंकार के टूटने का डर सताने लगा। मिस्टर खान भी चिंतित थे। तभी अरमान अपनी समझदारी और नेटवर्किंग स्किल्स का इस्तेमाल करके आखिरी वक्त पर वो दस्तावेज वापस ले आता है और डील को बचा लेता है। उस दिन सारा ने अरमान को एक बिल्कुल अलग रूप में देखा। उसे महसूस हुआ कि अरमान सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसमें सच्चाई और हिम्मत है। उसकी ईमानदारी, मुश्किल वक्त में उसका संयम और समस्याओं को सुलझाने का तरीका सारा को बहुत प्रभावित करता है। उसी रात सारा ने पहली बार अरमान के बारे में दिल से सोचा। उसका घमंड टूटने लगा और उसे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगले दिन सारा ने अरमान को ऑफिस में रोका। उसकी आवाज में पहली बार कोई अहंकार नहीं था, बल्कि शर्म और झिझक थी। अरमान, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आई। मुझे तुम्हारी असलियत समझने में देर लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरमान ने हैरानी से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सारा कभी ऐसा बोलेगी। सारा की आंखों में सच्चाई थी और उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उस दिन से उनकी नफरत की दीवारें गिरने लगीं। धीरे धीरे उनके बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा। वो एक दूसरे के करीब आने लगे, लंबी बातें करने लगे, सिर्फ काम की नहीं, जिंदगी की भी। सारा को अरमान की सादगी, उसके सपने और उसका मध्यम वर्गीय जीवन का नजरिया अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखी थी जहां लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। अरमान भी सारा की असल आत्मा से प्यार करने लगा, उसकी दौलत से नहीं। उसे एहसास हुआ कि घमंड के पीछे एक अकेली लड़की है जो सच्चा प्यार ढूंढ रही है। उनकी खामोशी में भी एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उनकी आंखें सब कुछ कह जाती थीं। लेकिन जब उनके रिश्ते का पता मिस्टर खान को चला तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अरमान को ऑफिस बुलाया और खूब सुनाया, तुम मेरी बेटी को पैसे के लिए फंसा रहे हो। तुम जैसे लोग सिर्फ दौलत के पीछे भागते हो। मैंने सोचा था तुम अलग हो, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। और उन्होंने उसी वक्त अरमान को कंपनी से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर वह सारा से दूर नहीं रहा तो उसका करियर तबाह कर देंगे। सारा अपने पापा के इस फैसले से टूट गई। उसने अरमान का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अरमान, हम साथ रहेंगे। अब उन्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना था। मिस्टर खान ने उन पर हर तरह का दबाव डाला, उनकी राहें मुश्किल कर दी, समाज का भी दबाव बनवाया। लेकिन उनका प्यार, जो कभी नफरत की आग से गुजरा था, अब फौलाद की तरह मजबूत हो चुका था। अरमान ने मिस्टर खान की चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी मेहनत, अक्ल और सारा की मोहब्बत से एक नया बिजनेस शुरू किया। दिन रात मेहनत की और जल्दी ही साबित कर दिया कि वह सिर्फ पैसों का मोहताज नहीं, बल्कि एक काबिल और सेल्फ मेड इंसान है। सारा ने भी अपने पापा के सामने अपनी मोहब्बत का दावा किया और उन्हें समझाया कि प्यार दौलत का मोहताज नहीं होता और अरमान ही उसकी असली खुशी है। आखिरकार मिस्टर खान अपनी बेटी की जिद, उसकी खुशी और अरमान की सच्चाई देखकर उनके रिश्ते को मंजूरी देने पर मजबूर हो गए। उन्होंने न सिर्फ अरमान को माफ किया, बल्कि उसे अपनी कंपनी में वापस बुलाकर पार्टनरशिप ऑफर की। मिस्टर खान ने सारा से भी माफी मांगी कि उन्होंने उसके जज्बातों को नहीं समझा। नफरत की आग में जलकर सारा और अरमान का प्यार इतना मजबूत हो गया कि वो हर मुश्किल को पार कर गए और उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच एक अनूठी दास्तान बन चुकी है। सारा और अरमान हमेशा के लिए एक हो गए।
तो दोस्तों, ये थी सारा और अरमान की अनोखी कहानी, जहां नफरत ने प्यार को और भी गहरा बना दिया। आपको यह सफर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।